everyone. Welcome to Divine Soul. So today I am coming up with another video, and this video is super special because it will help you to conserve or reserve your vibe. It will help you to protect your vibe. As you all know that हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। सो इन सब में जो हमारी वाइब है, कभी हमें ऐसा लगने लग जाता है कि वाइब मैच नहीं हो रही खुद से, कभी कभी हमारी वाइब मैच नहीं हो रही दूसरों से। वाइब भी एक पार्ट ऑफ एनर्जी ही है जो आपको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स अनदर पर्सन, जो आपको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स अदर थिंग्स और सिचुएशंस। सो वाइब जो हम कहते हैं वो होता है बेसिकली हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी स्ट्रेंथ। सो इन सबको वाइब का नाम दिया जाता है और बहुत सारे मीनिंग्स हैं वाइब के। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाइब इज ऑल अबाउट एनर्जी। एंड जब आपकी वाइब अलाइंड नहीं है, जब आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं है, तब आप लोगों के साथ कनेक्ट करने में, सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करने में एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है और आप शायद डिसकनेक्टेड फील करते हो बहुत सारी चीज़ों से। तो ये तो था वाइब का मतलब, पर अब हमें ये जानना है कि हमको अपनी वाइब को कैसे प्रोटेक्ट करना है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू और गोइंग टू गिव यू 10 tips, 10 tricks to protect your vibe. So before going ahead, if you are new to my channel and अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। एज यू नो कि हम यहाँ पे सिर्फ आपके सपोर्ट एंड मोटिवेशन की वजह से हैं और हम चाहते हैं कि हम ये स्पिरिचुअल हीलिंग्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हर एक तक पहुँचाएं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड कमेंट्स में अपने व्यूज़, अपने रिव्यूज़, अपने सजेशंस देना बिल्कुल ना भूलें। सो अब बढ़ते हैं हम हमारे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सो लेट्स सी कि ये 10 टिप्स क्या हैं और कैसे हम अपनी वाइब को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। So step 1 is avoid gossip and drama. Yes, guys, don't indulge yourself in baseless gossips and conflicts and dramas. Just try to be focused and अपने रास्ते पे आप चलते जाएं। जो चीज़ें आपको हेल्प नहीं करने वाली हैं ग्रोथ में, तो उन चीज़ों से खुद को दूर रखें। So second tip is let go of things you can't control. It means कई बार ऐसे होता है कि हम चीज़ों को सही करने में लग जाते हैं, हम चीज़ों को सुधारने में लग जाते हैं, बट यूनिवर्स उनको वैसे ही चाहता है, तो आप उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये आपको समझने की ज़रूरत है। यू कांट फाइट अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉज, राइट? तो जो भी यूनिवर्स चाहता है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये बात आपको रियलाइज़ करने की बहुत ज़रूरी है। तो आप उन चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दें एंड मूव ऑन करें अपनी लाइफ में। एक ही चीज़ों के पीछे या एक तरह की चीज़ों के पीछे स्टक ना हो। थर्ड टिप इज़ अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आप लोगों के साथ कंपेयर करना अपने आप को बंद कर दें, बिकॉज आपके अंदर जो यूनिकनेस है वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, किसी पर्सन में भी नहीं है। सो एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड हर एक के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटीज़ हैं, कोई ना कोई टैलेंट है एंड क्रिएटिविटी है। सो
डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, जस्ट मोटिवेट हो, आप बाकियों से इंस्पायर हो एंड अपना काम करें। प्लीज़ कंपेयर करना बंद कर दें, सिर्फ मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। कीप योर फेथ लार्जर देन योर fears। यस, दिस इज द फिफ्थ टिप। हम अपने fears को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर्स को नहीं जान पाते। लिसन, फियर एक अंधेरे की तरह है, आपको उसमें डर ज़रूर लगेगा, बट आप उसको ओवरकम कर जाओगे, आप उस अंधेरे को पार कर सकते हो एंड डे लाइट में आ सकते हो। सो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फियर से डरने की ज़रूरत है, आपको अपने फियर्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है एंड अपने यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, अपने गॉड पे फेथ रखना है दैट कि आप वो टाइम सर्वाइव कर जाओगे। सो फियर से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ फियर्स हैं, हर एक को कोई ना कोई फियर है एंड उनसे वो डीमोटिवेट होता है, डर जाता है एंड फोकस उसका हट जाता है। बट एट द एंड अल्टीमेटली यूनिवर्स इज़ देयर टू हेल्प यू, एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू, गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। Don't do anything that doesn't feel right. Yes, this is the tip 6. आपको कई बार लगता होगा कि जो मैं नया काम करने लगी हूँ, मुझे वो सही नहीं लग रहा है, then don't do it. अगर आपकी instinct कह रही है that person is not good for you or maybe that work is not good for you, then please accept it and take action on it. Instinct के ऊपर भरोसा करें एंड अपने ऊपर भरोसा करें। आपको जो चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन दोज थिंग्स, डोंट ट्राई टू डू दोज थिंग्स बिकॉज दैट डजंट सर्व यू एनी मोर। सिक्स्थ टिप इज डोंट अफ्रेड टू स्पेंड टाइम अलोन। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आप सबको दिन में 1 घंटा खुद के साथ बिताना चाहिए। सेल्फ पैम्परिंग, इंट्रोस्पेक्शन, अपने खुद के साथ एक टाइम एंजॉय करना और खुद को समझना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप ये मत समझो कि आप अकेले हो तो आप अकेले रह जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट लोनलीनेस, इट इज़ प्रोडक्टिव टाइम you are spending with yourself, which will help you in growth, which will help you in success, which will help you to heal yourself and which will eventually increase the self-love. So alone time spend करना, खुद के साथ time spend करना is a great way of healing. कई चीज़ें ऐसे होती हैं जो लोग आपकी हील नहीं कर सकते, आपको खुद की करनी पड़ती है हीलिंग, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। आप वॉक पे जाइए अकेले, आप मूनलाइट में जाइए, सनलाइट में जाइए, बीच पे जा सकते हो, आप नेचर में जा सकते हो, आप लेक के आसपास जा सकते हो, डिपेंड ऑन योर कन्वीनियंस। राइड पे जा सकते हो आप, सो शॉपिंग पे जा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. So just try to do this thing and it will help you to heal. And आपको इतना अच्छा लगेगा that आप बार बार ये चीज़ें करना चाहोगे. Be kind to yourself and to others. It means कि आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, आप दूसरों की जो रिस्पेक्ट करते हैं ये सब सिखाते हैं, बट खुद की रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। खुद की तरफ काइंडनेस रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बी काइंड टुवर्ड्स योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर एक्शंस, एंड सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद के तरफ काइंड रहोगे, आप अपने थॉट्स की, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करोगे, तो आप अच्छी वाइब्स अट्रैक्ट करोगे खुद के लिए, एंड जो थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे, मैनिफेस्टेशंस होंगी, ये सब काम करने लग जाएंगी।
बिकॉज खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की केयर करना, सेल्फ लव, काइंडनेस, एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हमें अपनी वैल्यू करनी चाहिए. दिस इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. एज यू नो, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड वी फॉरगेट आवरसेल्व्स. सो अपने आप को एक इम्पॉर्टेंस देना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, ये आपकी वाइब को इम्प्रूव करेगा, ये आपकी वाइब को मैक्सिमाइज करेगा. Please yourself before trying to please others. This is the tip number 8. And you know कि बहुत लोग दूसरों को प्लीज़ करने में ही अपनी लाइफ, अपना टाइम निकाल देते हैं एंड दे फॉरगेट देमसेल्व्स. दे फॉरगेट कि खुद को इम्पॉर्टेंस करना. जो हमने स्टेप नंबर 7 में मैंने आपको बताया, वही एप्लीकेबल होता है स्टेप नंबर 8 पे भी. खुद को प्लीज़ करो, खुद को पुश करो, मोटिवेट करो खुद को, सो दैट आप हाइट्स अचीव कर सको, सक्सेस अचीव कर सको. मतलब लोगों को प्लीज़ करने से अच्छा है आप खुद को प्लीज़ करोगे तो आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ोगे, ग्रोथ बहुत जल्दी होगी. टिप नंबर 9 इज stay away from people who drain your energy. Guys, be careful. किसके साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, किन लोगों की कंपनी में हो आप, उनके थॉट्स कैसे हैं, उनके एक्शंस कैसे हैं, उनके रिएक्शंस कैसे हैं, उनका परसेप्शन कैसा है. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोना अफेक्ट योर वाइब, इट्स अफेक्ट योर एनर्जी. जिन लोगों के साथ आपके थॉट्स मैच हो रहे हैं, आपके एक्शंस मैच हो रहे हैं, आपकी वाइब मैच हो रही है, आपकी एनर्जी मैच हो रही है, प्लीज़ उन लोगों के साथ रहें बिकॉज वो आपकी एनर्जी को मैक्सिमाइज करते रहेंगे. एंड ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करें, जो आपको बुली करें, जो आपको एक कंपटीशन समझें, जो वीक समझें, उन लोगों से थोड़ा दूर रहें बिकॉज वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे. उनके साथ आप नेगेटिवली इंडल्ज होते रहोगे तो अल्टीमेटली आपकी जो पॉजिटिविटी है वो ड्रेन होती जाएगी. सो बी केयरफुल अबाउट योर कंपनी. Ignore any opinion that don't enhance your life. So our last tip is that please ignore the opinions of other people. अगर वो आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं ला पा रहे हैं, आपकी लाइफ को एनहेंस नहीं कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिवली अपवर्ड पोजीशन में नहीं लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव फर्दर मूवमेंट नहीं हो रही है उन लोगों के ओपिनियन से, तो ऐसी सलाह, ऐसी राय, ऐसे थॉट से ज़रूर बचें. वो लोगों की राय, लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं जो वाकई में आपको आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना, आपको बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में. तो उन लोगों की कंपनी में रहें, उन लोगों की एनर्जी से आपको एक पुश मिलेगा. ऐसे ओपिनियंस जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करें, जो आपकी एनर्जी को डिग्रेड करें, ड्रेन करें, कम करें, ऐसे ओपिनियंस आपकी लाइफ में मैटर नहीं करने चाहिए. सो गाइज, these are the 10 tips to increase your vibe. I hope you're gonna like this super fresh video and it will definitely help you to increase your vibe, to protect your vibe, and आपको ये tips अपनी real life में applicable करनी है. Yes, because in those days जहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं होता था, हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, उन दिनों में हम खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जानते थे. बट इन टुडेज़ वर्ल्ड वेयर वी हैव टू मीट सो मैनी पीपल, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर वाइब एंड आवर एनर्जी. सो ये टिप्स आप ज़रूर आजमाइए और हमें बताइए कि कैसे लगा आपको, कितना चेंज आया है आपकी वाइफ में. हमें मेंशन ज़रूर करिए अपनी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. एंड लास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जितना शेयर कर सकते हो कर दो इस वीडियो को. सो टेक केयर, बाय बाय.